हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी के फिनाले एपिसोड के एंडिंग सीन के बारे में कि आखिर उसमें हुआ क्या। सिल्वी के ही हु रिमेन्स को मारने के बावजूद टीवीए अभी भी कैसे फंक्शन कर रहा है, यहाँ कैंग की मूर्ति कैसे आई, रवोना कहाँ गई, एंड ये भी कि सिल्वी ने क्यों एंड कहाँ लोकी को भेजा। आई मीन आप लोग जानते हैं कि वो टीवीए में गया है, बट कौन से वाले टीवी में, नए वाले में या पुराने वाले में। फिलहाल हम ही हु रिमेन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बॉस जितनी धाकड़ मुझे इसकी एक्टिंग लगी उतनी ही फैसिनेटिंग इसकी कहानी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर दूं कि ये इमोर्टस कैंग या आयरन लैंड नहीं, बल्कि उनका ही एक वर्जन है या फिर कहें वेरिएंट है। उसने खुद ही बताया कि मुझे रूलर एंड कॉन्करर कहा गया है, जो कि उसको नहीं बल्कि उसके वेरिएंट को कहा गया है। जैसे हमने लोकी के वेरिएंट को क्लासिक लोकी, प्रेसिडेंट लोकी एंड बोस्टफुल लोकी कहा है। अब यहाँ पर सबके सब लोकी तो थे ही, लेकिन सबका अपना अपना टाइटल था और हम उन टाइटल को इस लोकी को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वही हाल ही हु रिमेन्स का है और इसीलिए उसने भी जानबूझकर अपने ओरिजिनल सेल्फ का नाम तक नहीं बताया। इनफैक्ट क्रेडिट्स के अंदर भी ही हु रिमेन्स ही उसे कहा गया है। तो यहाँ से तो हमें उसका कोई ओरिजिनल सेल्फ का नाम तो पता चलने से रहा, लेकिन अगर आप कॉमिक्स के पन्नों को पलटे तो उसका ओरिजिनल नेम नथानियल रिचर्ड रहता है, जो कि 31st सेंचुरी में जन्मा रहता है और वो रीड रिचर्ड का वंशज रहता है। लेकिन एमसीयू के लिए वो लोग टोनी स्टार्क का वंशज उसे बना सकते हैं, प्लस आयरन लैड प्रेजेंट टाइम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे भी यंग एवेंजर्स रेडी है, बस उसमें कमी है तो आयरन मैन के एक जूनियर वर्जन की। वेल ये तो थ्योरी कम एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, बट अब आते हैं कि एंड में हुआ क्या। तो जैसा कि एपिसोड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ही हु रिमेन्स शांति कायम कर रहा था, बट वो ये काम कर रहा था अपने ही वर्जन्स को रोककर और इनोसेंट टाइमलाइन को खत्म करके, जिससे खतरा था, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू हुई थी। बट सिल्वी ने जब ही हु रिमेन्स को मारा तो ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हो गई, जिसको रोकने वाला वहां कोई नहीं था, जिसके वजह से मल्टीवर्सल वॉर फिर से हुआ, जिसमें से इस बार ही हु रिमेन जैसा कोई शांति प्रिय नहीं बल्कि थोड़ा एविल वर्जन आया, जो कि हम मूर्ति देखकर समझ ही सकते हैं कि वो कैंग है। अब जब कैंग आया तो उसने भी टीवीए को स्थापित किया एंड वही किया जो ही हु रिमेन्स कर रहा था, मतलब कि टाइमलाइन पे नजर रखना, लेकिन शांति के लिए नहीं बल्कि टाइमलाइन को सिक्योर करना, इसलिए ताकि उसके जैसे वेरिएंट ना बने जो कि उसको चैलेंज कर पाए। प्लस टीवीए यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, तो उसके क्रिएशन का कोई टाइम नहीं है। इसीलिए रवोना जब जवान थी तब सिल्वी बच्ची थी, और रवोना अभी भी जवान है और सिल्वी बच्ची से बड़ी हो गई है। और एक बार तो मोबियस ने भी कहा था कि टीवीए में टाइम डिफरेंटली वर्क करता है। अब टीवीए फिर से बना है उसी इंसान के वेरिएंट से जिसने पहले बनाया था, तो उसने इस बार भी उन्हीं को टारगेट किया जिसको ही हु रिमेन्स ने किया था। इसीलिए हमें हंटर B15 एंड मोबियस फिर से दिखते हैं। अब इनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, जिसके वजह से सारे मिशंस इनके लिए नए थे और यही उनकी मेमोरी बन गए। एंड जो पुराना वाले टीवीए के मेमोरी थे वो सब चेंज होते गए, जिसके वजह से एपिसोड 2 में जिस मोबियस ने सीना ठोक कर कहा था कि हमने कई सारे लोकी के वेरिएंट पकड़े हुए थे, वो इस सीन में लोकी को पहचानने से भी इनकार कर रहा था। उल्टा उसको एनालिस्ट कह रहा था और पूछता है कि तुम्हारा डिवीजन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मारने से पहले ही लोकी को टीवीए भेजा था, तो जो बदलाव आया होगा उसके बारे में लोकी को क्यों पता नहीं चला, जिसका जवाब भी बहुत सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सिल्वी लोकी के ऊपर शुरू से ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी। जब वो यहाँ पे नर्वस होती है तो रीएश्योरेंस के लिए वो लोकी को ही पूछती है, जहाँ पे लोकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है और ये लोग ही हु रिमेन्स से मिलते हैं, तो वहाँ शुरू में ही सिल्वी को स्पेसिफिकली टारगेट करके यहाँ पर ही हु रिमेन्स पूछता है कि क्या तुम लोकी पर ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी लोकी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। और यहीं पर वो बीज बोया जाता है जो कि आगे जाके इन दोनों के मन में मतभेद का कारण बनता है। इनफैक्ट इस फ्रेम में आप दोनों को साइड में बैठे हुए देख सकते हैं और बीच में एक क्रैक है, जो कि सिंबॉलिकली ये दर्शा रहा है कि इस पॉइंट में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुके हैं, जहाँ पे सिल्वी अभी भी ही हु रिमेन्स को मारना चाहती है, जबकि लोकी उसको बचाना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर वो सच कह रहा है तो कयामत ही आ जाएगी। ही हु रिमेन्स मरेगा ये पहले से ही तय था, एंड उसकी जगह कोई और लेगा ये भी तय था, जिसके वजह से टीवीए पहले ही बदल चुका था, मतलब कि उनका मोटिव और उनके टारगेट्स। नोट, हमें यहाँ मोबियस टीवीए का स्लोगन बोलते हुए दिखाया जाता है, जिसको हंटर B15 खत्म करती है, जबकि ये वही मोबियस है जिसने पिछले एपिसोड में टीवीए को जलाकर खाक करने की बात की थी, जिसका मतलब ये था कि वो टीवीए का सच सबके सामने लाने वाला
वाला था। प्लस हंटर B-15 अर्थ में थी तो इतनी जल्दी वो यहाँ पे कैसे आई? ऑब्वियसली वो टाइम डोर से एक स्टेप में यहाँ आ सकती है, बट क्या कोई इंसान अपने लाइफ के आखिरी समय में उस कंपनी या अथॉरिटी का स्लोगन बोलेगा जो फ्रॉड था, प्लस उससे उसकी जिंदगी छीनी? नहीं ना। तो यहाँ पे मोबियस और हंटर B-15 TVA का स्लोगन क्यों बोलते हैं? इस सीन में ऐसा दिखाया गया मानो ये सिल्वी के ही हु रिमेन्स के मारने के बाद का हो, एंड जानबूझकर हमें स्क्रीन में दिखाया गया कि यहाँ पे अलग अलग टाइमलाइन में ब्रांचेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप एंडिंग में मोबियस की बात को सुनो तो वो कहता है कि 60 ब्रांचेस, वो भी इस यूनिट के लिए, जिसका जवाब हंटर B-15 ये कह के देती है कि क्या वो चाहता है कि ये सारे ब्रांचेस बने। मतलब कि भले ही सिनेरियोस बदल गए हों, लेकिन यहाँ पर टाइमलाइन में ब्रांचेस बन रहे हैं, जो कि यहाँ पे आम बात है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही ब्रांचेस बन रहे हैं जिसको यहाँ पे ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड इसी से एकदम लास्ट मोमेंट तक हमारे मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये सीन अभी भी उसी TVA के अंदर चल रहा है जिसको हम लोगों ने शुरू से देखा हुआ था। पर जैसे ही लोकी यहाँ पर कैंग की मूर्ति देखता है, वो समझ जाता है कि बदलाव तो आ चुका है। मेरे पास कोई बिल्कुल पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे डिटेल्स है जिससे शायद तक ये प्रूफ हो कि ये बदला हुआ TV है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस बनते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ बन रहे हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं। जबकि एपिसोड 2 के अंदर ऐसे ही बहुत सारे ब्रांचेस बन रहे थे सिल्वी के वजह से, तो वहां पर हमें कहां कहां ब्रांचेस बन रहे हैं वो तक बताया गया था यहाँ ऊपर में। प्लस यहाँ ज्यादातर फीमेल वर्कर्स दिख रहे हैं, जबकि एपिसोड 2 के अंदर हम लोग ने देखा था कि मेल वर्कर्स इस डेस्क में ज्यादा है। इसके अलावा एक छोटी सी डिटेल जो कि शायद आप लोगों ने मिस कर दी होगी, और वो ये है कि मोबियस TVA को जब तक मानता था तब तक उसकी टाई सीधी रहती थी, लेकिन जब उसे सच पता चला और वो वॉइड गया तो उस मोमेंट से उसकी टाई थोड़ी से लेफ्ट की ओर घिसक चुकी थी, जो कि एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 में रहती है। लेकिन एपिसोड 6 के इस सीन से पहले तक ही वो रहती है, और जैसे ये सीन आता है यहाँ पर वो नॉर्मल रहता है, जो कि हो सकता है कि ये इशारा हो कि ये मोबियस नया TVA का मोबियस है, ना कि पुराना वाला। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की वो पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा, जहां पर इस आखिरी मोमेंट तक जब तक मिस्टिक ये नहीं सोचती है कि वो टास्क को नहीं मारेगी और गन को ड्रॉप नहीं करती है, तब तक फ्यूचर में सेंटिनल आखिरी सेकंड तक वहां पे म्यूटेंट्स को हंट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो ये सोच देती है कि नहीं मारेगी, और उसके बाद से ही फ्यूचर बदल जाता है। उसी तरह सिल्वी, जो कि पहले से ही डिटरमाइंड थी कि ही हु रिमेन्स को वो मारेगी, तो ये चीज तो फिक्स्ड हो गया था कि ही हु रिमेन्स मरेगा और उसका रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई उसका एविल वर्जन या फिर कोई दूसरा वर्जन आएगा, जो कि TVA फिर से एस्टैब्लिश करेगा। इसलिए TVA का बदलना भी तय था और वो बदल चुका था। एंड जिस तरह एक्समैन की मूवी में सिर्फ वुल्वरीन को याद था कि पहले क्या क्या हुआ था, उसी तरह सिर्फ लोकी को ही याद था, क्योंकि वो TVA का पार्ट नहीं है, जिसके वजह से उसकी मेमोरी किसी भी मिशन के वजह से री रिटर्न नहीं हुए जैसे मोबियस एंड B-15 के हुए। प्लस क्योंकि इस बार मोबियस ने एक भी लोकी वेरिएंट को नहीं पकड़ा हुआ था, इसलिए उसको वो पहचान भी नहीं पाया था। अब लोकी का यहाँ पे ना पहचाना जाना एक हिंट है कि इस बार TVA लोकी के पीछे नहीं पड़ी है जिस तरह पिछले बार पड़ी थी, क्योंकि पिछले बार तो भाई साहब उसने लोकी को ऐसे टारगेट किया हुआ था कि लोकी के आपको 100 से भी ज्यादा वर्जन्स देखने को मिल जाते वॉइड के अंदर अगर एलॉयथ ना खाता। प्लस लोकी को टारगेट ना करना ये भी हिंट कर रहा है कि हो सकता है कि सिल्वी ने ही हु रिमेन्स का थ्रोन ले लिया हो, और जिस तरह ही हु रिमेन्स ने 3 टाइम कीपर को सामने रखा था दिखावा के लिए, यहाँ पे सिल्वी ने ही हु रिमेन्स की मूर्ति को सामने रखा हुआ है दिखावा के लिए, और इस बार वो लोकीज को टारगेट नहीं कर रही है। अब जब TVA में हर एक एजेंट की मेमोरी री रिटर्न हो चुकी है, तो रेवोना भी इस चीज से कैसे बचती? उल्टा वो कहीं जाती भी तो नया TVA उसको एज अ वेरिएंट डिटेक्ट करता। बट ही हु रिमेन्स जो पहले से जानता था कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो उसने रवोना के कंसर्न में और TVA के प्रति अपनी ड्यूटी या फिर कहे लॉयल्टी को देखते हुए उसे फ्री विल वाली जगह दे दी, जो कि लिम्बो हो सकती है, जहां कॉमिक्स के अंदर उसके ही एक वर्जन ने अपने जितने भी वर्जन ने कांड किए हैं उसका पता लगा के उसको सॉर्ट करने की कोशिश की थी, और वहां पे लंबे समय के लिए वो अपनी लव यानी कि रवोना रेंसलेयर के साथ टाइम भी बिताया था। अगर अब हम मान के चले कि ही हु रिमेन्स को अंदाजा था कि कुछ बुरा हो सकता है, तो उसने कुछ बैकअप बनाया, तो रवोना से अच्छा ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकती। शायद इसीलिए उसने रवोना को तैयार किया, जो कि कॉमिक्स की ही तरह उसके मरने के बाद कैंग बनकर उसके हुकूमत को कायम रखती, ताकि कोई कैंग की विरासत को चैलेंज या कब्जा ना कर सके। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई नो ये सुनने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा होगा, बट आप ही सोचिए, फ्री विल तो सिर्फ सुप्रीम हेड के पास रहता है और वो इसी चीज के तलाश में निकली थी। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि TVA की नई हेड ये हो, लेकिन वो
कैंग बनने का नाटक कर रही हो, जैसे कि वो कॉमिक्स के अंदर एक बार कर चुकी है। एंड ये नाटक भी वो ही हु रिमेन्स के कहने पर कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पर जिस फाइल को उसने मांगा था उसके बदले उसने दूसरे को फाइल दे दिए थे, जिसमें आगे क्या करना है उसके कमांड्स थे, और इसीलिए वो अपना सामान लपेट के वहां से जा रही थी और वो फ्री विल वाले जगह पे जा रही थी, जो कि उसने खुद कहा कि सुप्रीम के पास रहता है। तो मतलब कि ये शायद तक सुप्रीम बन रही, मतलब कि अब शायद तक ये जज से ऊपर वाले पोस्ट में जा रही है जहां पर उसके पास फ्री विल रहता। लेकिन अगर वो वहां रुकती तो उसकी मेमोरी भी बाकी टीवी एजेंट्स के जैसे री रिटर्न हो जाते, जिसके बाद से वो भी बाकी टीवी एजेंट्स के जैसे वहां पे फिर से एक जज के जैसा काम करने लग जाती। मेरी जो थ्योरी है वो तो मैंने बता दी, अब सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, जो कि है कि सिल्वी ने लोकी को वहां क्यों भेजा। एज सिल्वी की नजर से देखें तो उसने जो किया वो बदले के कैटेगरी में आता है, जिसने उससे उसका बचपन और उसको कयामत के समय में पूरी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर किया। तो ये एक पर्सनल ग्रज था जिसको वो बाहर निकालना चाहती थी और शुरू से ही डिटरमाइंड थी। वहीं लोकी वो कमजोरी बन रहा था जिसको वो पार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने उसको वहां पे साइड कर दिया। अब वो उससे प्यार करती थी, इसीलिए उसको मरने नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने टीवीए भेज दिया जहाँ पे वो सेफ रहता, क्योंकि अगर वो टीवीए के जगह कहीं और भेजती तो टीवीए वाले उसको एक वेरिएंट के जैसे डिटेक्ट करते और उसके बाद उसको पकड़कर प्रून कर देते, जिसके बाद से वो वॉइड में चला जाता, जो कि वो नहीं चाहती थी। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा उसे अच्छे से समझाने की। जो भी मैंने बताया वो मेरे अजम्पशंस एंड थ्योरीज थे, जो कि मुझे लगा कि हो सकते हैं, आपके डिफर कर सकते हैं और मुझे वो जानने में भी इंटरेस्ट है। तो जो आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, ताकि आपका नजरिया भी मैं जान पाऊं। आप में से कितने लोग मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए तो जरूर बताइएगा, प्लस लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके आगे की लाइंस तो आपको मालूम ही है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।